हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 7th का, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। देखो क्या है, सिंपल इक्वेशन। सीधा सा मीनिंग है, इक्वेशन का मतलब होता है सीधा सा इक्वलिटी। जहां पे भी आपको इक्वलिटी दिख रही उसका मतलब वो क्या है, इक्वेशन है। अभी सिंपल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम इसकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ये हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो मैंने ये चैप्टर 4 इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के लिंक में इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे भी देख सकते हो। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन के टॉपिक पे आने से पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट, दो चीजें होती है। ये आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके होंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल एंड कांस्टेंट दो चीजें होती है। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कोई भी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, किसी की भी वैल्यू, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल। अगर किसी की वैल्यू फिक्स है तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो वेरिएबल और जिसकी फिक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल आप किसी भी अल्फाबेट को वेरिएबल से डिनोट करते हो। जैसे कुछ भी हम जनरली क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी ले लिया, जैसे एक्स वाई पी क्यू, या फिर इनके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर ले लिया, 3x+2, ठीक है, 2y-4। ये सभी क्या है, सॉरी ये नहीं होगा इसमें, ये वेरिएबल हमारी ये होते हैं एक्स वाई पी क्यू, या फिर आप कोई और भी यहाँ पे अल्फाबेट ले सकते हो, जैसे जेड ले लिया, ए ले लिया, ये सभी क्या होंगे, वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जैसे 2, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जैसे 5, 7, 101। ओके, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, तो फिर वो क्या बन जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे अभी ये एग्जांपल्स लिए थे, 3x+2। इसमें क्या किया, वेरिएबल को सबसे पहले कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड किया नंबर को। यहाँ पे 2y-4, 3/2p-4, ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ तक तो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो सिंपल इक्वेशन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की। इक्वेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, इक्विलिटी। जहां पे भी आपको इक्विलिटी का साइन दिख गया उसका मतलब वो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला सिंपल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 3x+2। अगर इसको हम 0 के भी इक्वल पुट कर दें, या आप किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है, या किसी भी नंबर के इक्वल, या किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल हो सकता है, या फिर किसी और नंबर के, जैसे 0 के इक्वल हो गया, तो ये क्या बन गया, अब क्या था, ये एक्सप्रेशन। इसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, पुट करते ही अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। बात करते हैं यहाँ पे, देखो 2y-4 = 0, ये भी क्या बन गया, इक्वेशन। क्या बन गया, ये इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन में जब भी इक्वलिटी का साइन आ गया तो वो क्या बन गया, इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो होता है सिंपल
इक्वेशन, ठीक है। उसकी डिग्री भी क्या रहेगी 1। बात करते हैं डिग्री की, तो देखो डिग्री क्या होती है, x जो भी आपके पास वेरिएबल है, x है, y है, z है, p q जो भी है a b c, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या होता है डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होता है। सिंपल इक्वेशन समझ में आ गया, जब भी इक्वलिटी का साइन आ जाए और वेरिएबल 1 हो तो वो कैसा होता है सिंपल इक्वेशन। क्लियर है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो हमें यही बताया गया है कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन का सीधा सा मतलब होता है इक्वलिटी, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी सोल्व करते हैं और इस इक्वेशन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ इस टाइप के भी इक्वेशन आ जाएंगे जब इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। ओके तो यहाँ पे देखो इक्वेशन को स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, क्या गिवन है, एक मिनट, देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। द सम ऑफ द 3 टाइम्स x, सम करना है, किसका सम करना है 3 टाइम्स x, x का 3 टाइम्स मीन्स क्या मतलब हुआ, x 3 टाइम्स क्या है एडिशन में कर सकते हो, या फिर x का 3 टाइम्स मीन्स x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस x अगेन क्या हो गया 3x। सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11, दोनों का आपको क्या करना है सम कर दिया। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज मतलब इक्वल टू 32। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन ही फॉर्म करना था। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन था, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, दोनों का सम क्या कितना आ गया 32, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड में क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, फ्रॉम 6 टाइम्स आर नंबर। हमने सबसे पहले लेट अस कर लेना है, लेट अस नंबर इज, यहाँ पे x ले सकते हो, y z कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने क्या ले लिया a। ओके नंबर क्या है हमारे पास a, तो क्या है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स आर नंबर, नंबर का 6 टाइम, नंबर का 6 टाइम क्या हो जाएगा 6a, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यू गेट, आपको क्या मिलेगा 7। क्लियर है। आपको इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट गिवन आ सकती है, उससे आपको क्या बनाना होगा इक्वेशन। क्लियर है, स्टेटमेंट गिवन होगा उससे आप इक्वेशन बना सकते हो। क्या गिवन था, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 टाइम अ नंबर, नंबर आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ए ही लोगे, एम ले लो, पी ले लो, वाई ले लो, जेड भी ले, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई भी नंबर लेना, उसका 6 टाइम करना, देन सब्ट्रैक्ट 5 यू गेट 7। ओके तो आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ओके थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 1/4 ऑफ m, 1/4 अगर किसी भी नंबर का हमें फाइंड आउट करना हो, जैसे सपोज करते हैं हमें 12 का ही 1/4 फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन सोल्व इट, रिजल्ट क्या आ गया 3। ओके हमें यहाँ पे क्या गिवन है 1/4 ऑफ m, m का 1/4, m का 1/4 फाइंड आउट करना है तो m को 1/4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देन आगे क्या है 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, जो 1/4 है m का ये आ गया 1/4 ऑफ m। ओके आगे देखो इसमें क्या गिवन है, इज 3 मोर देन 7, जो 7 है ठीक है उससे 3 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, एक साइड है आपका m का 1/4, ये 3 ज्यादा है किससे 7 से, जैसे एक नंबर है 7, एक साइड है आपका 10। ओके तो हम बोलते हैं कि ये है आपका m × 1/4,
m का 1/4। ये 7 से 3 ज़्यादा है, 10 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है, m का 1/4 है वो 3 ज़्यादा है, किससे? 7 से। तो हम 7 में 3 ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। देखो 2 टाइप से कर सकते हो। एक तो m/4 आ गया, ये m को 1 से करेंगे तो m 4 का 4 इक्वल टू 7 और 3 10। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, m/4 है, इसमें 3 को इधर ले आओगे, आगे क्या बच गया? 7। ठीक है, किसी भी टाइप से आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन। स्टेटमेंट गिवन है, इसकी हमने इक्वेशन बना ली है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 1/3 ऑफ आ नंबर। 1/3 लेना है किसी भी नंबर का, प्लस करना है 5 इज 8। रिजल्ट क्या मिलेगा? 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कर लेते हैं नंबर। नंबर इज हमने क्या ले लिया? m है। जो भी नंबर है हमारा वो क्या है? m। अब देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 1/3 ऑफ अ नंबर। नंबर का क्या करना है? 1/3 प्लस 5। इसमें 5 हमें क्या करना है? प्लस। इज मतलब इक्वल टू 8। रिजल्ट क्या आ गया? m/3 प्लस 5 इजकल टू 8। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसकी हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, इसको सोल्व हमने कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो जैसे स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। लास्ट एग्जाम्पल में क्या था? स्टेटमेंट गिवन थी, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हो, बट उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? करेक्ट। उससे बाकी आप कोई भी स्टेटमेंट को कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं। फर्स्ट हमें इक्वेशन गिवन है x - 5 इजकल टू 9। ओके, इक्वेशन क्या गिवन है? x - 5 इजकल टू 9। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x देन यू गेट 9। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से? x में से, तो हमें क्या मिलता है? 9। ओके, या फिर आप लिख सकते हो टेक अवे फ्रॉम x 5 देन यू गेट 9। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो। देखो इक्वेशन थी हमारे पास x - 5 इजकल टू 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ यू subtract 5 from x then you get 9. If you subtract 5 from x then you get 9. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 5p इजकल टू 20। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स ऑफ p इज 20। 5 टाइम्स p का करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है? 20। यही हमें इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में क्या गिवन है? कोई भी नंबर है p, उसका हमने क्या किया? 5 टाइम्स किया, तो यही हमने राइट डाउन कर दिया p का 5 टाइम्स। रिजल्ट कितना आया? 20। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3n + 7 इजकल टू 1। 3n + 7 इजकल टू 1। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ n + 7 इज 1। 3 टाइम्स ऑफ n
प्लस 7 इज 1। ओके, n का 3 टाइम्स क्या, उसमें 7 प्लस क्या, तो रिजल्ट हमें क्या मिला 1। या फिर आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकता है, लिख रखा है ऐड 7 to 3 टाइम्स n टू गेट 1। 7 ऐड करते हैं किसमें, 3 टाइम्स ऑफ n में, तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट 1। लास्ट देखते हैं, देखो लास्ट में हमें क्या गिवन है, m/5 - 2 इजकल टू 6। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखो क्या बना सकते हैं, टू सब्ट्रैक्ट किया गया है किसमें, 1/5 ऑफ m, देन यू गेट 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 6। तो आपको रिजल्ट क्या मिला 6। इस टाइप से अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है उससे आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो, स्टेटमेंट गिवन है तो उससे आप इक्वेशन बना सकते हो। आपके एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सबसे पहला तो यही है कि आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू गिवन है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यही है, आपको चेक करना है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, देखो स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, 4 और 5 वाला क्वेश्चन इसी के बेस पे है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, राजू फादर एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। राजू फादर इज 44 years ओल्ड, सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। राजू की एज फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन को सेट करना है। देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट अस करके चलते हैं। लेट अस कर लेंगे, राजू की एज कितनी है x। ओके, तो उसके फादर है, उसकी एज क्या है, राजू की एज का 3 टाइम्स करेंगे और उससे 5 years ज्यादा है। तो इस इक्वेशन को हम सेट करते हैं। देखो कैसे, देखो सबसे पहले राजू की प्रेजेंट एज को हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे लेट अस कर लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ राजू। राजू की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने क्या ले लिया, x years। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है राजू के फादर की एज क्या गिवन है, 5 years मोर देन है, तो मतलब 5 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स राजूज एज। राजू की जो एज है उसका 3 टाइम्स, राजू की एज है x, इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x, इससे 5 years ज्यादा है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया। क्लियर है, ये किसकी एज आ गई, उसके फादर की एज आ गई। फादर की एज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राजू की एज का 3 टाइम्स करना है, एज का 3 टाइम्स कर दिया, एज क्या ली थी हमने x, उसका 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स मतलब 3x, उससे 5 ज्यादा है तो उसमें हमने क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया। ओके, आगे देखो राजू के फादर की एज हमारे पास ये आ चुकी है, ये किसकी एज है, राजू के फादर की। यहाँ पे आप राइट डाउन भी कर सकते हो, राजूज फादर एज कितनी हो जाएगी 3x + 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसके फादर की एज कितनी है 44 years, तो 3x + 5 जो उसके फादर की एज आई है वो कितनी गिवन है 44 years, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 3x + 5 की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3x + 5 भी किसकी एज है, उसके फादर की एज है। ओके, तो ये उसकी इक्वल हो जाएगी किसके 44 के। तो यही हमें बनाना था, यहाँ पे इक्वेशन ही बनानी थी। इक्वेशन हमारे पास देखो आ चुकी है, इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x हम किसको लेके चले हैं, राजू की एज को, तो राजू की एज हमारे पास आ जाएगी। आगे इसको सोल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम राजू की एज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, अ शॉप कीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेज। ठीक है, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज। अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेज प्लस 4 लूज मैंगोज। सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू 100। जो लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं, 100, ये हमें गिवन है। तो इक्वेशन हमें सेटअप करना है। देखो इक्वेशन हम कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ पे हमें पता है 2 टाइप्स के क्या है, बॉक्सेज है। एक है स्मॉल बॉक्स, ये है जैसे स्मॉल बॉक्स, ओके, और ये है लार्ज बॉक्स। क्या गिवन है हमें, गिवन है कि लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेज। जो लार्ज वाले बॉक्स है इसमें 8 स्मॉल बॉक्सेज, ये 8 तो स्मॉल बॉक्सेज आ सकते हैं, ओके, 8 आ सकते हैं कितने, स्मॉल बॉक्सेज। इसके अलावा 4 मैंगोज और बच जाते और ज़्यादा आते हैं, 8 बॉक्सेज तो इसके डाल देते हैं, उसके बाद 4 मैंगोज और आ जाते हैं किसमें, लार्ज बॉक्स में। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन सेटअप करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसकी हमें सेटअप करनी है इक्वेशन की, एक स्मॉल बॉक्स की। तो हम स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं उसको लेटस करके चलते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारा नंबर 4, ठीक है। लेट अस मैंगोज कंटेन इन स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं, हमने सपोज कर लिया कितने आ सकते हैं, x। तो मैंगोज कंटेन इन लार्ज बॉक्स। लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं, देखो स्मॉल में कितने आ सकते हैं, x। तो लार्ज में क्या बताया, लार्ज में 8 तो स्मॉल बॉक्स आ सकते हैं। एक बॉक्स में एक बॉक्स में, एक स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज हैं, तो 8 बॉक्सेस में कितने मैंगोज आएंगे, 8x। सपोज करो एक बॉक्स में 4 मैंगोज आ रहे हैं, स्मॉल वाले बॉक्स में हमने x लिया है, इसमें कितने मैंगोज आ रहे हैं, 4। तो 4 4 4 4, लार्ज में 8 टाइम्स तो हम क्या रखेंगे, स्मॉल मैंगोज। तो कितना हो गया, 8 4 जा 32। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बॉक्स में x आ रहे हैं तो 8 बॉक्सेस में कितने आ जाएंगे, 8x, ओके, प्लस 4 मैंगोज। इसमें हम क्या कर देंगे, +4। तो अब ये क्या आ गए, इतने मैंगोज लार्ज बॉक्स में कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यही हमें यहाँ पे गिवन था। लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज आ सकते हैं, 8 तो स्मॉल बॉक्स वाले मैंगोज और उसमें 4 मैंगोज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ये हमने प्लस कर दिया। आगे देखो क्या है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। जो लार्ज बॉक्स में मैंगो कितने आए हमारे पास, 8x + 4। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 100। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8x + 4। जो ये लार्ज बॉक्स में जितने भी मैंगो आ रहे हैं ये कितने हैं, 100। अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज कंटेन है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ही बनानी थी। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, 8x + 4 = 100। इसी के साथ ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ओके। अब देखो हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें यहाँ पे लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नोट। हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये वैल्यूज गिवन है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती। कैसे सोल्व करोगे आप इन इक्वेशंस को और कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे कि क्या ये सेटिस्फाई करती है। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी गिवन है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, किस में, इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड आपको पुट करनी है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 3
3 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 + 3 कितना हो गया 6, बट राइट हैंड साइड क्या है 0, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आए। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का सीधा सा मतलब क्या है, जैसे अभी हमने ये लास्ट एग्जाम्पल किया है, इसमें ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड की साइड होता है, ये होता है राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है इक्वलिटी का साइन है, मतलब ये दोनों चीज क्या है इक्वल है। जैसे हम तराजू लेते हैं, उसमें हम तोलते हैं ना, तो दोनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो वही है दोनों साइड्स क्या होने चाहिए इक्वल। बट यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते। इसी टाइप से आप सभी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे और देखोगे कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। क्या देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं करती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात करते हैं, n की वैल्यू 1 गिवन है। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलोगे, इसमें है n + 5, n की वैल्यू कितनी है 1 पुट करोगे तो 1 + 5 कितना आया 6। ये तो राइट हैंड साइड में कितना है 19, दोनों इक्वल नहीं आए तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करने वाले हो। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, आप p की वैल्यू सभी पुट करोगे, सबसे पहले 0 पुट करोगे, फिर 1 2 3 4 इस टाइप से पुट करते जाओगे। कब तक पुट करना है, जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना जाए। जिस भी वैल्यू पे ये इक्वल आ गया, जैसे 0 पुट किया तो 5 × 0 तो 0 हो गया, +2 तो 2 आया, बट हमें चाहिए क्या 17। जब हम 1 पुट करते हैं तो p की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 × 1 = 5 और 2 7, ये भी नहीं हुआ। अब हम 2 पुट करेंगे, 5 × 2 = 10 और 2 12, ये भी नहीं हुआ सेटिस्फाई। अब 3 पुट करेंगे, 5 × 3 = 15 और 2 17, क्या आ गया 17। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसकी मतलब p की वैल्यू कितनी आई 3। इस टाइप से आप ट्रायल एंड एरर मेथड से वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इससे इक्वेशन बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इक्वेशन गिवन है, स्टेटमेंट बनानी है। मैंने एक एग्जांपल करवाया था, दोनों पे बेस, इक्वेशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इक्वेशन, दोनों आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्टेटमेंट पे बेस है। इसमें आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे एंड आप अच्छे से उसको समझोगे। समझने के बाद आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो इजीली। ओके, फिर भी अगर आपको नहीं आए तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगी, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स को। ओके, नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज 4.2 भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। चलो, गुड बाय।